दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। दुनिया की दो महाशक्तियों अमेरिका और रूस की आज आमने सामने मुलाकात होनी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आज 16 जून को स्विट्जरलैंड में जेनेवा झील के सामने बने 18वीं शताब्दी के एक स्विस विला में मुलाकात होनी है। हालांकि इस मुलाकात से कोई बड़ा बदलाव होने की उम्मीद नहीं की जा रही है, लेकिन अमेरिका के लिए इस मुलाकात में रूसी हैकर्स के अमेरिका पर साइबर हमले, अमेरिकी चुनावों में रूसी दखलंदाजी को लेकर रूस के साथ आमने सामने बात करना अहम होगा। ताज़ा जानकारी के अनुसार इजरायल ने गाजा पट्टी पर एक बार फिर हमला बोल दिया है। इजरायल ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए एक बार फिर गाजा की तरफ रॉकेट दागे हैं, जिसे 21 मई को हुए सीज फायर के अंत के तौर पर देखा जा सकता है। इजरायल द्वारा किया गया ये हमला सीज फायर समझौते के बाद सबसे बड़ी घटना है। ताइवान ने कहा है कि चीन की वायुसेना ने ताइवान में सबसे बड़ी घुसपैठ की है। ताइवान ने कहा कि चीन की वायुसेना के 28 विमान ताइवान के हवाई इलाके में घुसे। इनमें लड़ाकू विमान और परमाणु बम डालने वाले विमान भी थे। अभी तक इसे लेकर चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ताइवान में चीन की आक्रामकता पर G7 देशों के स्टेटमेंट के बाद ये खबर आई है। पाकिस्तान की संसद में गाली गलौच और मारपीट की शर्मनाक घटना हुई है। बजट सत्र में चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता शाहबाज शरीफ के बोलना शुरू करते ही सदन में हंगामा हो गया। इस बीच प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सांसद अली नवाज ने दूसरे सांसदों को घटिया गालियां देनी शुरू कर दी और एक कॉपी विपक्ष के नेता पर फेंकी। इसके बाद सांसदों के बीच मारपीट की नौबत को देखते हुए सुरक्षाकर्मी बुलाए गए, लेकिन वो नाकाफी साबित हुए। भारत सरकार ने एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन के 2 टीकों में भारतीय वैज्ञानिक सलाहकारों की सहमति के बगैर ही अंतर दोगुना कर दिया। सलाहकार समिति के 3 सदस्यों ने रॉयटर्स को ये जानकारी दी है। 13 मई को भारत में कोविशील्ड के 2 टीकों में अंतर 6 से 8 हफ्तों से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया था। सरकार ने ब्रिटेन के डेटा के आधार पर नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन की सलाह पर इस अंतर को बढ़ाया, जबकि 14 सदस्यों वाली वैज्ञानिक सलाहकार समिति में से 3 का कहना है कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं था। वहीं इजराइल पूरी तरीके से मास्क से मुक्ति पाने वाला देश बन गया है। अब केवल अस्पतालों में ही इजराइल में मास्क लगाना जरूरी होगा। वहीं चिली में कोरोना से बिगड़े हालात, अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतार। देश के मेडिकल एसोसिएशंस ने सरकार से 3 हफ्ते तक का लॉकडाउन लगाने की मांग की।